आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग क्लास के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ऑपरेटर पढ़ा था उसी ऑपरेटर के आगे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, आप लोगों ने C और C++ दोनों लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग को पढ़ा है और मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा था। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर जावा में इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक अवधारणा है, उसका अपना एक कार्य करने का तरीका है। तो हम लोग सी में जो डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी वो कौन से थे, C++ में पढ़ा था वो कौन से थे, और हम जावा में पढ़ेंगे वे कौन से होंगे। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग इन जावा executes a particular segment of code based on the result of a boolean condition। जावा में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपके प्रोग्राम के, जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसके पर्टिकुलर सेगमेंट को, मतलब कोड तो आपका बड़ा होता है, आप पर्टिकुलर उस पार्ट ऑफ कोड के किस सेगमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यह डिपेंड करता है बूलियन कंडीशन पर। अब यहां पर बूलियन वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है? अगर याद हो लास्ट क्लासों में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप, याद है? उसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि बूलियन एक डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप। तो जब बूलियन डेटा टाइप है तो बूलियन डेटा टाइप को अपन कैसे मैनेज करते हैं? हम बूलियन डेटा टाइप को ट्रू और फॉल्स क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन पे अपन करते हैं। तो जब ट्रू का मतलब कंडीशन अगर सही है ना, तो हमारा कोड ऑफ सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स का मतलब यदि कंडीशन हमारी क्या है? गलत है। ओके, तो वो कोड ऑफ सेगमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंडीशन डिफाइन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। अब देखिए क्या कह रहा है, ये समझिए इस बात को आप। ये कह रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को मैं मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा हूं, मैं प्रोग्राम की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। प्रोग्राम क्या कह रहा है मुझे इससे लेना देना नहीं है, मैं प्रोग्राम को क्या कह रहा हूं उसके हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस कंट्रोल स्टेटमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। तो मैंने बोला ना कि मैं मेरी कंडीशन से उसके फ्लो को रोकना चाहता हूं। माना, मेरी बात समझिएगा, मैं 18 years old, मैं 18 साल का हूं, वी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मैं, मेरी कंडीशन है, कंडीशन क्या है वोटिंग के लिए? 18 साल का आपको होना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम को कह रहा हूं कि तुम इस बात को प्रूफ करो कि वी आर द 18 years old। अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे एक मैसेज करो, क्या? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अदरवाइज क्या मीन्स, अगर मैं 18 साल का नहीं हूं
तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं वोटिंग नहीं कर पाऊंगा, दैट्स ऑल। तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, हमारे हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हम कहेंगे ये कंडीशन है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है, कंडीशन अगर गलत होगी तो मुझे क्या कर देगा, बाहर कर देगा, कह देगा भैया आपकी कंडीशन गलत है और आप बाहर जाइए। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई रास्ता है क्या? यस ऑफ कोर्स वी हैव द अनदर वे। मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या? मैं गलत हूं या सही हूं, तुम्हें मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट होना है, मैं तुम्हारे हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला हूं। दैट वाइज कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये है डिसीजन मेकिंग कि मैंने प्रोग्राम बनाया, मेरा प्रोग्राम मैंने कोड किया और एग्जीक्यूट में तुम्हारे अकॉर्डिंग होऊंगा नहीं। मैंने जो किया है मुझे मालूम है मैंने क्या कर रखा है और मुझे पता है कि तुम कैसे एग्जीक्यूट होगे। अब कंडीशन तुम्हारी गलत हो या सही, हाँ ये एक अलग बात है कि हमें इन पूरे स्टेप्स को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, जब हमें निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है और वो निर्णय कैसी होती है, विशेष कंडीशन। अब विशेष कंडीशन का मतलब वही है टी और एफ, मतलब ट्रू और फॉल्स, वो विशेष कंडीशन। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मैं एक फ्लो चार्ट्स, आप लोगों ने पढ़ा फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको। फ्लो चार्ट्स का क्या है, देखिए ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, मेरे प्रोग्राम का फ्लो कहां से स्टार्ट हुआ, ये देखिए दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट्स में तुम लोगों ने सी में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, मुझे बार बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि स्टार्ट क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इस प्रोग्राम का ये स्टार्ट हुआ यहां से, देन वो क्या चेक कर रहा है, कंडीशन। अगर तुमको याद हो फ्लो चार्ट्स में ये जो डायमंड बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। दैट इज द क्या है, सर्टिफाइड ऑफ द प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूशंस, कि ये डायमंड बॉक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते और इसका काम क्या है, कंडीशंस को चेक करना। तो उसने क्या किया, जो भी तुमने कंडीशन दिया, ये देखिए वो कंडीशन तुम क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कंडीशन उसे चेक किया। अब माना मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू, यदि मेरे द्वारा दिया गया रिस्ट्रिक्शंस सही है, कंडीशन यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, मैं कंडीशन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, मेरे प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, मेरे प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और इसको मैं तुम्हारी भाषा में बताऊं तो ये क्या कहलाता है, ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना, याद है C++ में इसी तरह पढ़ा था ना, ये ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ये अगर मान लीजिए किसी कारणवश तुम्हारी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, मींस फॉल्स हो गई, तो ये देखिए बेहतरीन रास्ता आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट, बीच में कोई ब्रेकर नहीं है, सीधे आपको प्रोग्राम के बाहर कर देगा। जहां पर ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन से सीधे बाहर। तो देखिए इफ कंडीशन इज फॉल्स, कह रहा है कोई ब्रेकर नहीं, सीधे तुम स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। कहां जाओगे निकाल के, इसके बाहर आ जाओगे, है ना। तो ये बाईपास है तुम्हारे लिए अभी फिलहाल। ये मान के चलो बिना ट्रैफिक के तुम नई नई गाड़ी चला रहे हो और बिना ट्रैफिक के चलना पसंद करना है, तो बाईपास से निकल गए। कब, जब कंडीशन क्या हुई तुम्हारी, रॉन्ग, अर्थात फॉल्स। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अभी तो आपने कहा था कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो भी हमारे हिसाब से चलेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो भी हमारे हिसाब से चलेगा। यस ऑफ कोर्स चलेगा, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ना कि आखिरकार ये कोड होते क्या हैं, ये कंडीशंस होती क्या हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट उसमें। अब देखिए सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इसको हम
अगर दूसरे वर्ड्स में बोले ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो अगल बगल नहीं झांकना शुरू कर देना है। क्या करना है हमको? यही है, डिसीजन मेकिंग को ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहा जाता है। और इसी को ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मींस हमारे पास डेस्टिनेशन सेम है, वे अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, उसको जाना कहाँ है, इन्हीं को पास आना है। तो अब इसमें देखिए, तो इसके लिए हमको कितने रास्ते प्रोवाइड किए गए हैं? देयर आर द 6 वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग डिसीजन मेकिंग इन जावा। मतलब जावा की एक्सरसाइज करने के लिए जो मैंने भी कहा है ना, इसको काम करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते प्रोवाइड किए गए? 6 वेज, 6 रास्ते प्रदान किए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो उनमें से पहला क्या है? इफ स्टेटमेंट। क्या है? इफ स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? इफ इल्स स्टेटमेंट। थर्ड क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फोर्थ क्या है? इफ इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ये लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। क्या होता है लैडर मीन्स? सीढ़ी। तो सीढ़ी की तरह ये इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो इफ इल्स लैडर। और नेक्स्ट स्विच केस। अब जरा तुम लोगों को मजा भी आने लगा होगा, क्योंकि अभी तक तो ये सोच रहे थे कि अरे कर क्या रहे हैं यार, कहाँ हमको लेके जा रहे हैं। ये तो तुमने सी पे, हमने तो इसको सी में पढ़ा है, हमने C++ में भी पढ़ा था इसको। कहाँ सर आप बता कुछ और रहे थे, लेके कहीं और चले आए। तो जरा सब्र रखिए, आगे अपन बढ़ते हैं तो आपको मजा आएगा। देखते हैं अपन कि कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कौन सा आता है इसका? जंप। कौन सा आता है? जंप। जंप के अंतर्गत 3 सब स्टेटमेंट्स है। पहला है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है रिटर्न। ओके, तो ये 6 स्टेटमेंट्स जो हमको दिख रहे हैं सामने डिसीजन मेकिंग के, फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, फोर्थ है इफ एल्स इफ अर्थात लैडर स्टेटमेंट्स, फिफ्थ है स्विच केस एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट है जंप। और इसको हम लोग 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। अब आप एक काम करना, जंप ना ढूंढने लगना कि अरे बाप रे जंप सर ने पढ़ाया तो जंप है कहाँ। तो जंप नहीं है, जंप के अंतर्गत 3 है, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो बेसिक आपके दिमाग में बड़ा कौतूहल हुआ होगा, अरे हम तो ये काम कर चुके हैं पहले से, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग वैसे भी होशियार है, ठीक है, तो थोड़ी सी होशियारी को और बढ़ा देते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। और आज मैं आपको एक बता दूं, मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपको आज पढ़ाने वाला हूं, इफ। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर इफ स्टेटमेंट्स में आज पढ़ाऊंगा तो तुमको बड़ा ये होगा, अरे अब आगे कैसे होगा, है ना। तो इफ एल्स तुम खुद से करना और करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालना, ठीक है। जब मेरे कमेंट्स बॉक्स में तुम डालोगे तो बेसिक सा क्या होगा कि हम कैसे उस पर काम कर पा रहे हैं, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होने वाला है कि हम लोग एक पहला स्टेटमेंट्स लेके चल रहे हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इफ। अब इफ स्टेटमेंट्स एक्चुअल में काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे इस फिगर दिख रहा है आप लोगों को डिसीजन मेकिंग का, कि जावा में किस कौन कौन से डिसीजन मेकिंग्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये होते हैं, लेकिन फिगर के थ्रू आप बेहतर समझ सकते हैं। इसको अपन कैसे बिल्डअप करते हैं, तो ये इफ एल्स इफ एल्स, स्विच, नेस्टेड इफ एंड द जंप। एंड जंप आल्सो डिवाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट पार्ट्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड द रिटर्न। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो इफ स्टार्ट करने वाले। हम इफ को देखेंगे, इफ का डिफिनीशन क्या है, इफ का सिंटैक्स क्या है और इफ का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जावा में जो इफ स्टेटमेंट होता है सबसे सुंदर, सस्ता और सरल, इससे ज्यादा मैं इसकी डिफिनेशन कुछ नहीं दे सकता। इससे सरल तो कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं है, इससे सिंपल कोई भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। मीन्स इसको तो कैसे भी करके कहीं से भी एक्सेस अपन किया जा सकता है, इसको कैसे भी मैनेज किया जा सकता है। इट इज यूज टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन स्टेटमेंट्स को अपन करते क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं मेरे प्रोग्राम के अंतर्गत। अब देखिए कैसे, माना मैंने एक क्लास बनाई, ये देखिए ये एक क्लास, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मेन मेथड दे दिया। मेन मेथड क्या होती है, पीएसबीएम। पीएसबीएम का मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल दिया और इसके बाद इफ की कंडीशन रखा। इफ और जो भी कंडीशन है ये स्टेटमेंट और ये ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ओके। और इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया। तो जब हम इसमें कंडीशन ट्रू होगी, देखिए इस बात का विशेष ध्यान देना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इफ स्टेटमेंट का सिर्फ एकमात्र मकसद है, अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू है, मींस जो तुमने कंडीशन प्रोग्राम के साथ यूज किया है वो अगर सत्य है तो तुम्हारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या समझे? अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स कंडीशन यदि ट्रू है, मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा ब्लॉक ऑफ, अब देखो यहां पे सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स में क्या कह रहा है, इफ, तुमने यही स्टेटमेंट अभी पढ़ा है, और यहां पर कंडीशन। अब तुमने कंडीशन तुमको जो देनी है कंडीशन, ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम क्या कंडीशन देना चाहते हो। मैं भी जब एक प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको कंडीशन बताऊंगा मैं क्या कंडीशन दे रहा हूं, तुम क्या कंडीशन देना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मतलब यहां पर क्या है, ये भैया ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कोड है, ठीक है। और इसके बाद जो भी लिखा होगा वो इससे कोई लेना देना नहीं, ओके। बस समझ में आ गई। ये देखिए इफ, ये लिखा मैंने इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन मैंने दिया, और इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये यहां से क्लोज कर दिया, और ये फिर मेरा कोड है। तो ये प्रोग्राम का लेटर पार्ट, इसी को मैं कहता हूं प्रोग्राम का लेटर पार्ट। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है, ओके। आइए देखिए इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझे। फ्लो चार्ट के थ्रू मैं कैसे समझूंगा इसको। फ्लो चार्ट, आप बेसिकली जब फ्लो चार्ट्स अपन यूज करते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए मैं फ्लो चार्ट यहां से क्या किया, स्टार्ट किया। फ्लो चार्ट क्या किया मैंने यहां पर, ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, यहां पे ये फ्लो चार्ट यहां से स्टार्ट हुआ। और जब फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, जाके कंडीशन को चेक किया। अब कंडीशन क्या थी वो मैं नहीं बताने वाला, कंडीशन क्या है वो तो तुम पे डिपेंड करता, तुम क्या कंडीशन यूज कर रहे हो। कंडीशन तुम यूज करोगे, लिखोगे इफ, जो भी तुम्हारा वेरिएबल होगा जिसके अकॉर्डिंग तुम कंडीशन दोगे वो यहां लिख दिया। इसके बाद तुम्हारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन क्या हो गई तुम्हारी, ट्रू हो गई। तो ये लीजिए, ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाला कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। मान लीजिए आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो बाईपास में बताया हूं ना, सीधे बाईपास यहां से बाहर कर देगा और सीधे कोड आउटसाइड इफ ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर का जो कोड होगा उसी को एग्जीक्यूट आपको करके दे देगा, ठीक है। तो आइए मैं इसका एक प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों को पता है कि प्रोग्राम से के साथ अपन करते क्या है। सबसे पहले अपन क्या ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। चूंकि जावा का प्रोग्राम कहाँ रन होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट को रन किया हमने, ये लीजिए ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट हमारा। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, किस ड्राइव में हमारा फोल्डर है, डी ड्राइव में फोल्डर है। CD, चूंकि हम लोग क्लास काहे की पढ़ रहे हैं, MSc CS है ना,
तो ये लीजिए MSc CS मैंने डाल दिया है, ये लीजिए MSc CS। अब MSc CS में सब्जेक्ट जावा, ये लीजिए CD प्रोग्राम, चूंकि आपका फोल्डर है प्रोग्राम का, ये लीजिए प्रोग्राम। अब CLS स्क्रीन को क्लियर कर दिया और अब क्या करेंगे, पाथ को सेट करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं रोज पाथ सेट करता हूं। आप तो परमानेंट पाथ पर काम करते हैं, लेकिन मैं टेम्परेरी पाथ पर काम करता हूं, क्योंकि मेरे को सेट करने नहीं आता ना परमानेंट, है ना। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। हम लोग इसलिए रोज टेम्परेरी पाथ पर काम करते हैं ताकि हमारी मेमोरी में रोज बना रहे कि आखिरकार टेम्परेरी पाथ कैसे सेट करते हैं। चूंकि एक बार परमानेंट पाथ सेट हो गया तो फिर हम भूल जाते हैं, लोगों को अपने मोबाइल के को लाख भूल जाते हैं। यहाँ तो एक पाथ है, अगर एक बार पाथ सेट कर ले एक सेमेस्टर बाद उसको, तो एक सेमेस्टर बाद तुमको याद रहेगा क्या, नहीं ना। तो अपन कैसे करते हैं, देखिए ये सेट पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 14.0.2/bin, ये हुआ सेमीकॉलन से यहाँ पे टर्मिनेट किया। ये लीजिए, ये आपका पाथ चेक कैसे करते हैं, जावा सी, ये लीजिए ये चेक हो गया, जावा सी से चेक हुआ आपका। जैसे चेक हुआ अब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमारा कोड क्या है, तो देखिए ये लीजिए, ये आपका कोड रहा। क्या कोड है आपका, हम चूंकि अभी इफ पढ़ा है ना, तो इफ ये लीजिए, ये आपका इफ एग्जाम्पल, ये तो राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, है ना। हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, एक जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं जो इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा है। ओके, अब देखिए क्लास, चूंकि मैं बार बार समझा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि क्लास हमारी क्या रहती है, हमेशा स्मॉल लेटर पे रहती है। क्यों स्मॉल लेटर पे, क्लास इज द कीवर्ड। और इफ एग्जाम्पल, क्लास नेम इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। किसी भी क्लास का पहला अक्षर क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये कन्वेंशंस रूल है जावा के। ओके, फिर वही पुरानी कहानी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन है ये हमारा। अब मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया, कौन सा, एज वेरिएबल लिया है ना, ये एज वेरिएबल लिया हमने। अब इसका टाइप में क्या दूंगा, एज है तो एज स्ट्रिंग में आएगी। मेरी एज क्या होगी, काका का गंगा, हाँ क्या होगी, मेरी एज होगी नंबर पे। तो नंबर के लिए अपन किससे डील करेंगे, इंट के साथ। ये लीजिए इंट, ये क्या आ गया आपका, इंट आ गया। कितनी एज है, 20, हाँ मेरी ना, मेरी तो है, ठीक है। तो एज इक्वल टू 20। इफ, अब देखिए कंडीशन यहां पे बड़ा गौर से समझिएगा, इफ, यदि, इफ मतलब यदि एज, ये वेरिएबल नेम हो गया, एज मेरी एज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 साल से क्या है, ज्यादा है। कितनी, 18 साल से ज्यादा है। क्योंकि ये जो चिन्ह है ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। लेस देन का कैसे रहता है, जिसकी तरफ उसकी पूंछ होती है वो छोटा होता है, ये तुमको जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है। क्लियर। तो यहां पे देखो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln, तो यहां पर देखिए आपने देखा है प्रिंट ln, ठीक है, ये ln, एज इज ग्रेटर देन 18, ये मेरी एज क्या है, 18 साल से ज्यादा है, ठीक है। एज ग्रेटर देन 18, ये लीजिए, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 18। तो अगर मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ये मैसेज आएगा, कौन सा, ये। तो एज मैंने यहां कितनी सेट कर रखा है, 20, तो क्या आएगा मैसेज, एज इज ग्रेटर देन 18। और एक बहुत बेसिक सा पॉइंट मैं आपको यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम नॉट इन इफ, मतलब मैं कह रहा हूं, ये एक मैसेज यहां पर देखिए, ये मैसेज डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा यहां पे, ताकि मुझको ये समझ में आ सके कि अगर मैं चूंकि मेरी कंडीशन में मैं फॉल्स करूंगा, अभी एक बार ट्रू करूंगा, एक बार फॉल्स करूंगा, तो जब मैं ट्रू करूंगा
तब तो ये मेरे को एज इज ग्रेटर देन 18 आ गया। अभी मैं एज को यहां पर क्या 18 से कम कर दूं ना, तो जब मैं 18 से कम करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो लीजिए मैं इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको यहां से लेके चला और ये आया, मैं अपने प्रॉम्प्ट में यहां लिखा जावा सी, चूंकि जावा कंपाइलर को अपन जावा सी के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम नेम एग्जाम्पल डॉट जावा, ये लीजिए जावा इसलिए क्योंकि हमने इसके क्लास नेम को हमेशा हमें एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करना है। वो एक्सटेंशन नेम क्या रहता है, हमारा डॉट जावा रहता है। जस्ट इंटर, प्रोग्राम मेरा कंपाइल होने लगा है। आप देखिए अगर कोई एरर आएगी, देखिए कितनी एरर इसमें बता रहा है, 2 एरर बता रहा है। कह रहा है कि आपके प्रोग्राम में 2 एरर है और आप इनको दूर करिए, अगर नहीं दूर करेंगे तो मैं आपको रन नहीं करने दूंगा, है ना। तो अपना सबसे पहला काम क्या है, इनकी एरर को दूर करना, ठीक है। तो ये लीजिए, या फिर सेव किया आपने, अभी कंपाइल हो रहा है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर इसके पहले तो जो हम प्रोग्राम रन करते थे उसमें एरर नहीं आती थी, आज के प्रोग्राम में एरर आ रही। आप भूल गए हैं लगता है लिखना। कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम, वही होता है कि मैं रन करके तुमको दिखा दूंगा क्या, है ना। एक्चुअल में क्या है, अपन कर्ली ब्रेसेस मिस कर गए थे लिखने में। ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ था ना, ये कर्ली ब्रेसेस अपन मिस कर गए थे। ओके, अब देखिए इसी का आउटपुट। ओके, तो ये रहा आपका आउटपुट। क्या आ गया, एज इज ग्रेटर देन 18, आई एम नॉट इन इफ। अब इसी एज को मैं क्या कर दूं, 12 ईयर। मेरी एज कितनी है, 12 ईयर हो गई। ये लीजिए, सेव किया, ठीक है, ये रन किया, कंपाइल किया और ये लीजिए कंपाइल हो रहा है अभी आपका प्रोग्राम। ये क्या आया, आई एम नॉट इन इफ। इन दोनों में अंतर समझिए क्या आ रहा है। इसमें चूंकि मेरी एज 20 साल थी तो मैं कंडीशन ट्रू कर रहा था, अभी मेरी एज 12 साल हो गई तो मैं कंडीशन फॉल्स कर रहा हूं। तो उसने सिर्फ इस आई एम नॉट इन इफ, क्योंकि जो इफ के बाहर है उसी बस को प्रिंट कर देगा, इफ के अंदर का प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो ये था इफ स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको सब लोग आज रन करिएगा अपने सिस्टम पर, और रन करने के बाद आउटपुट मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।